जय हिंद साथियों। एक गुड न्यूज़ निकल के आ रहा था, सोचा आपके साथ डिस्कस कर लूं। और न्यूज़ ये है कि बिहार में जो पीएचडी करने का पहला रूल्स था उसको अब चेंजेस कर दिया गया है। उसके लिए जो ड्राफ्ट आया था उस ड्राफ्ट को इसमें देखेंगे कि अभी बिहार में हायर एजुकेशन के अकॉर्डिंग क्या चल रहा है। तो ये देखेंगे 23 जून का नोटिफिकेशन है जो कि आपके सामने है। इसके सब्जेक्ट को यदि देखेंगे तो अप्रूवल टू द ड्राफ्ट यूनिफॉर्म ऑर्डिनेंस एंड रेगुलेशंस गवर्निंग द अवार्ड ऑफ पीएचडी डिग्री इन द यूनिवर्सिटीज ऑफ बिहार, यानी कि जो बिहार की यूनिवर्सिटीज हैं उसमें पीएचडी डिग्री के लिए जो पहले ड्राफ्ट था उस ड्राफ्ट में जो चेंजेस लाए जा रहे हैं और क्या क्या चेंजेस हैं वो हम देखेंगे, मुख्य मुख्य बिंदु यहाँ पे। तो ये नीचे आप देख लेंगे, ये जो ऑफिसर हैं स्पेशल ड्यूटी जुडिशियल कल्पना श्रीवास्तव, उनके द्वारा ये लेटर जारी किया गया है। अब इसमें क्या है कि 30 जून के भीतर इसको एक्शन ले लिया जाएगा, यानी कि 1 जुलाई से लागू हो जाएगा। तो देखते हैं, एन एक्शन टेकन रिपोर्ट इन द रिगार्ड मे बी प्लीज ऑल्सो बी सेंट पॉजिटिवली बिफोर बाई 30 जून 2026। अभी आज 29 जून है, तो कल से ये जो नियमावली है या जो ड्राफ्ट है वो लागू हो जाएगा। अब हम नीचे आते हैं और नीचे करके एक एक देखते हैं कि इसके क्या टर्म एंड कंडीशंस हैं, क्या क्या चेंजेस हुआ है। ठीक है, फिर नीचे आते हैं, यहाँ एक इम्पोर्टेंट चीज आ रहा है वो देख लेंगे कि जो मैक्सिमम टाइम है ना, मिनिमम टाइम जो है, तो पीएचडी करने के लिए मिनिमम टाइम जो है वो आपका 3 साल है और मैक्सिमम टाइम 6 साल है। और जो पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट हैं उनको 2 साल का और एक्स्ट्रा छूट मिलेगा। यहाँ आप देख सकते हैं, कह रहा है कि जो पीएचडी है ना, आप देख सकते हैं उनको 2 साल का एक्स्ट्रा छूट मिलेगा। और उनको लिए क्या मैक्सिमम होना चाहिए, 10 साल हो जाना चाहिए, होना नहीं चाहिए। अगर वो कोई विशेष दिक्कत में है, यहाँ डिसेबिलिटीज हैं, तो उनको क्या करेंगे, 2 साल का एक्स्ट्रा टाइम दिया जाएगा। ठीक है, अब फिर आते हैं प्रोसीजर क्या रहेगा, उसका प्रोसीजर एडमिशन का क्या रहेगा। द एडमिशन टू द पीएचडी प्रोग्राम शैल बी स्ट्रिक्टली लिमिटेड टू कैंडिडेट्स हु हैव क्वालिफाइड द यूजीसी नेट, द यूजीसी सीएसआईआर नेट GATE applicable only for those discipline subjects where GATE score is awarded and the consort university offers PhD programs in the discipline subject. Net qualified candidates shall be declared eligible in the following categories in orders of preference. एक चीज ध्यान देंगे, क्या होता है कि जब आप नेट का फॉर्म भरते हैं ना, तो नेट के फॉर्म भरते समय टिक करने का ऑप्शन आता है कि आप किसके लिए अप्लाई कर रहे हैं, पीएचडी के लिए कर रहे हैं या असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए कर रहे हैं या जेआरएफ के लिए कर रहे हैं। तो आपको सेलेक्ट करना होगा, तो उसमें टिक मारना पड़ता है कि हाँ मैं जेआरएफ के लिए कर रहा हूँ, मैं असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए कर रहा हूँ और मैं नेट के लिए कर रहा हूँ। इस तरह का उसमें सेलेक्ट करना पड़ता है। ठीक है, तो जो व्यक्ति सेलेक्ट किया होगा और जो क्वालिफाई होगा, जो जिस कैटेगरी में क्वालिफाई हुए रहेंगे उसके हिसाब से मेरिट लिस्ट बनेगा। तो यहाँ देखेंगे, एलिजिबल फॉर एडमिशन टू पीएचडी विद जेआरएफ, उसको सबसे अधिक वरीयता दिया जाएगा। फिर देगा एलिजिबल फॉर एडमिशन टू पीएचडी विदाउट जेआरएफ बट क्वालिफाइड फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर, इनका अलग कट ऑफ बनेगा, अलग मेरिट बनेगा। एलिजिबल फॉर द एडमिशन टू पीएचडी प्रोग्राम ओनली, उनका अलग बनेगा। उसके बाद फिर नीचे क्या कह रहा है कि मेरिट लिस्ट विल बी प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिक ऑफ द नेट स्कोर इन ईच कैटेगरी, हाउएवर द फाइनल सिलेक्शन ऑफ एडमिशन विल बी बेस्ड ऑन द टोटल स्कोर ऑफ नेट एंड इंटरव्यू इफ द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ कैंडिडेट्स इन कैटेगरी is available, taking into accounts the reservation policy of government of Bihar prevailing at the time. No candidate from category or category 3 shall be interviewed. Similarly, after acquisition of category candidates, the category 2 candidates will be interviewed following the same procedure. The process will continue until the seats are filled accordance with the reservation policy of the state government. उसके बाद एक चीज़ और देखेंगे ना कि इसका मतलब मेरिट जो है फाइनल वो कैसे बनेगा, अंतिम जो चयन होगा पीएचडी के लिए वो कैसे बनेगा, उसका ऊपर था। फिर क्या करें, द फाइनल सिलेक्शन विल बी डिटरमाइन ऑन द बेसिक ऑफ कंबाइंड मेरिट स्कोर कैलकुलेटेड एज द फॉलोज, यानी कि 80% जो रहेगा वो नेट के स्कोर से लिया जाएगा और 20% वेटेज जो होगा ना वो लिया जाएगा, जो कि डिपार्टमेंटल रिसर्च कमेटी होता है ना, डीआरसी, जो कि इंटरव्यू लेता है उसके आधार पे। ठीक है, तो इसका कितना रहेगा, 20% वेटेज रहेगा। ठीक है, उसके बाद से यहाँ है कि द नंबर ऑफ कैंडिडेट्स कॉल्ड फॉर इंटरव्यू शैल बी इन द रेशियो ऑफ 1:3, 1:3, 1:3। 3 कैंडिडेट्स आर एवरी अवेलेबल सीट सब्जेक्ट टू बी अवेलेबिलिटी फॉर क्वालिफाइंग कैंडिडेट्स। फिर देखेंगे आगे, उसके बाद यहाँ योग्यता देख सकते हैं, इसमें आपका मास्टर डिग्री होना चाहिए, अगर 4 साल वाला कोर्स है वो भी होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद से जो व्यक्ति हैं उनको 5% का छूट दिया जाएगा, जो कि आरक्षित वर्ग में आते हैं, चाहे SC ST महिला हो या PWD कैंडिडेट्स हो। ठीक है,
ओवरऑल अगर चेंजेस देखा जाए तो वही चेंजेस हुआ है ना कि जब तक नेट क्वालिफाई नहीं होंगे, मतलब पीएचडी के लिए या असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए या जेआरएफ के लिए, तब तक अब आप पीएचडी नहीं कर सकते हैं। यही लेटेस्ट अपडेट था, सोचा आपके साथ डिस्कस करूं। मिलेंगे फिर किसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।